मैं हूँ आपके साथ पलक प्रकाश। और आपने मुझे तो हमेशा ही देखा होगा, हमेशा हम लाइव आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, आप सब देखकर पहचान गए होंगे, हालांकि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट में उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त भोजपुरी स्टार अजीत आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी पटना से रितेश। नमस्कार अजीत जी, जी बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पलक, अजीत आनंद आपने जैसा कि परिचय दे ही दिया कि रितेश जी, तो भोजपुरी आज तो स्टार हम हैं। कोशिश करेंगे, हमें तो रोज सुनते हैं हमारे दोस्त, आपको भी सुनते हैं, मुझे भी रोज सुनते हैं, लेकिन आज पूरा दारोमदार रहेगा अजीत जी के ऊपर। आज हम इनसे बहुत गाने सुनेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे अजीत जी हमारे दर्शकों का स्वागत कर दें अपने अंदाज में, और हम बातचीत अब शुरू करें। आप दोनों को प्रणाम मेरा, और दर्शकों को भी प्रणाम। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज पूरी दुनिया मोबाइल में चिपक गया जो, और मोबाइल में चिपकना यानी कि ये सेंस है कि आप लोगों ने अच्छा किया कि मतलब पेज के माध्यम से जो जहाँ अगर है, कहीं ऑफिस में बैठा है, कहीं काम पे है, वहाँ भी हम लोगों से जुड़ सके और हम लोग को मिस न कर पाए। सो इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे जी की टीम को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे भी शामिल किया इसमें, मुझे खुशी हो रही है। अमूमन तो हम बिहारी हैं, तो गांव रहते थे, छपरा रहते थे, पटना रहते थे, लेकिन चूंकि बिहार झारखंड दोनों है जी में, इसलिए इस बारी मैं झारखंड में बैठा हूँ। और झारखंड वाले भी नाराज नहीं होंगे कि हाँ जी यार हर बार लिखता है लोग बिहार झारखंड, और झारखंड से कुछ होता नहीं है। तो भाई झारखंड वालों के लिए कह रहा हूँ कि हूँ बिहारी लेकिन झारखंड में बैठा हूँ, इसलिए झारखंड के भी तरफ से डोमेस्टिक आपने कवर कर लिया है। बिल्कुल, जैसे कि हम कवर करते हैं। तो रितेश जी, बिल्कुल सावन का महीना चल रहा है, तो हम शुरुआत करते हैं किसी भजन के साथ की जाए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है पलक की, छपरा जिला के हैं, और छपरा तो कहा ही जाता है कि भोजपुरी की जननी है, भोजपुरी की माटी है। तो अजीत जी रोवा छपरा के बानी, तो बस अब शुरू हो जाओ कार्यक्रम की। हाँ लागू कि हाँ आज अजीत आनंद बैठल बानी, या सावन के जो रंग होला वो जमा देवे के बाद, तो कही जाओ शुरू। तो हमरा तो लगा था कि सावन के ये अंतिम चरण में हमने के बानी जावी। हाँ हाँ, हमने के अंतिम चरण में बानी सा, लेकिन कहा जाला कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भला करना बड़ा जरूरी है। तो वैसे तो मैं सोच रखा था कि आज मेरा फर्स्ट गाना देश के लिए होगा, क्योंकि अच्छा। देश की अगर बात करें तो उसमें माँ समाहित होती है, उसमें सारा पर्व समाहित होता है, उसमें सारा त्योहार होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने कह दिया तो चलिए भोलेनाथ के लिए, भगवान भोलेनाथ जो मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है, और आप सबके भी होंगे उनके लिए। और सावन में एक लाइन गाया था, सावन के शुरुआत में, ये सावन के पहले दिन ये गाना बजता तो ज्यादा अच्छा होता और सुनाता तो, लेकिन उसकी लाइन सुना रहा हूँ। हो सावन पावन अरे मन भावन के हो गईले शुरुआत जी, बसहा चढ़ के झूमत बाड़े अरे मैना के दामाद जी। अरे सनन सनन बहे पुरवैया, अल्लाहर खेतवा में धान हो। सावन के शुरुआत के लिए है, लेकिन सावन के महीने में ये नहीं कि सिर्फ बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की चर्चा और गुणगान करते हैं। सावन में तो सखियों का झूला भी तो लगता है, सावन में किसानों का खेत भी तो लहलहाता है, तो उसके लिए भी तो गाने बन सकते हैं क्या? बिल्कुल। सावन में कोई प्रियतम अपने प्रिय को भी तो याद करती है। आज आप सावन और गाने हैं आज तो। बिल्कुल, आज आप सावन और गाने। अरे सबसे बड़ी बात है कि अजीत आनंद, नाम में ही आनंद है, तो आज तो दर्शकों को आनंदित करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे दोस्त जुड़े हैं वो सब आज अजीत जी को सुनने ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाता हूँ अपने गांव वालों के लिए। बिल्कुल। अरे तलवा तलैया हिलोर मारे नदिया, तलवा तलैया हिलोर मारे नदिया, अरे लहर फसलिया ठाव ठाव मोरे मनवा, स्वर्ग से सुंदर लागत बाटे
देखन हमरो ई गाँव मोर मनवा, स्वर्ग से सुंदर लागत बाटे, देखन हमरो है गाँव मोर मनवा, हो मनवा करेला इहे रह जाई, बन के किसनवा हम हरवा चलाई, अरे माथे पगड़िया चरिया बाउड़त, माथे पगड़िया चरिया बाउड़त, अरे बाजे पयलिया पाँव पाँव मोरे मनवा, स्वर्ग से सुंदर लागत बाटे, अरे देख न छपरा के गाँव मोरे। वाह वाह, सही हर बात है गाँव सावन के जी। महीने में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, धान के खेत लहलहा जाला, जन फसल के अलावा जन बगीचा होला ऊपर हरियाली कुछ ज्यादा छा जाला। ऐसे ये सब गाना आजकल सुने होने के नाम मिलेला, हमरा से लोग कभी कभार उम्मीद रखेला कि कहीं अजीत भैया गा दी तो ऐसे में गाना सुना देनी है, ये वो सब गाना होगी। पलक मैं बता दूं कि अजीत जी की जी। यही खासियत है। अक्सर होता क्या है कि भोजपुरी, जैसे ही भोजपुरी गानों की बात आती है तो सबसे पहले जहन में जो सवाल आता है वो अश्लीलता को लेकर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अश्लीलता पर तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन कुछ एक गायक ऐसे हैं जिसमें अजीत आनंद का नाम शुमार होता है, जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक धर्रे पर चले। जो गाने जिसको आप बैठ के सुन सकती हैं, जिसकी चर्चा कर सकती हैं, अजीत आनंद वैसे गानों के लिए जाने जाते हैं। तो अजीत बिल्कुल। जी कार्यक्रम तो शुरू हो चुकल बा, और देखिए पलक जी भी और गाना सुने ली, काहे कि इनकर एगो प्रोग्राम आवेला गावेला मन, तो ओमे और गाना लागेला और गाना के लोग लाइक भी बिल्कुल। करेला। तो धीरे धीरे शुरुआत होता तो एगो और बड़ा अच्छा गाना हमने के सुनले रहनी अच्छा सन रितेश जी, कुइयां उड़े। मैंने सुना हुआ है अजीत आनंद के नाम के पीछे भी कुछ कहानी है, तो वो उससे सुन लेते हैं हम। बिल्कुल, क्या कुछ है? एक्चुअली में मेरा नाम है, घर का नाम मुन्ना है, और कॉलेज में और ये सर्टिफिकेट नाम जो है अजीत कुमार सिंह है। तो न मुन्ना नाम से मुझे जाना जाता है, न अजीत कुमार सिंह नाम से जाना जाता है। भाई ये तीसरा नाम जो हो गया, जो अजीत आनंद। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मुझे शौक था गाने का बचपन से, बट ये नहीं सोचता था कि कभी गाना के करियर बनावे के बाद चाहे गाना ही जीवन के कभी आधार बनी। तो ये 2005 की बात बता रहा हूँ। 2005 में एक यूथ फेस्टिवल हुआ था पटना एसके मेमोरियल हॉल में, और तब मैं पढ़ाई करता था ग्रेजुएशन में वहाँ पे। तो उस फेस्टिवल में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो मेरा तकले हमरा ई न पता रहे कि हमरा मैंने भोजपुरी गाना गावे के बाद चाहे गाना ही गावे के बटे। कॉलेज में एक इस तरह का कल्चरल कुछ होता है, तो हर बच्चे चाहते हैं कि, और उस समय जवानी थोड़े चरम पे एकदम स्टार्टिंग होती है, इसलिए फिल्मी गाने और रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पसंद होते हैं। तो मैं भी गाता था रोमांटिक गाने, तो मैं पार्टिसिपेट किया। तो मैं सबसे लास्ट आदमी था जिसको एंकर ने, जैसे कैसे आप लोग होस्ट कर रहे हैं जी, तो किसी गलती से अब मेरा नाम आप कह दीजिए कि हाँ तो अजीत कुमार जी के बुलावा था, नहीं चाहे अजीत कुमार, तो आज तो नाम हो गया तो लोग जानते हैं कि नहीं अजीत आनंद है। तब जब नाम नहीं था तो एंकर ने कहा कि दिस इज द लास्ट पार्टिसिपेंट अजीत आनंद। तो अब हम सोच रहे हैं, मेरा दोस्त था मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ था रंजन, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। बोले का, हमने कहा कि कब नाम होगा, तो बोले तो तोरे नाम, हम बा हमारा नाम थोड़े इतना लागत अजीत आनंद। तो बोला अरे यार ते ना, तो दो बड़ा और बुलाया। तो हम बोले चलो यार अब मौका है लास्ट में। वो पहला मौका था जब मुझे बहुत बड़ा स्टेज मिला, जहाँ पे बड़ा साउंड सिस्टम, माइक, और हर एक आदमी का वही सपना होता है कि ढेर सारा भीड़ मिल जाए। हर गायक के लिए एक सपना होता है भीड़ मिल जाए, और जब हम गुनगुनाए तो आवाज एकदम ऐसे गूंजे लगे कि कोई स्टार गा रहा है। पहली बार उतना बड़ा माइक सिस्टम ये सब देखा था। गाने के लिए मैं गया, तो उसने कहा आप अजीत आनंद, हमने कहा कि कलेजे पे हाथ रख लिया। मैं बोला चलो एक बार झूठ बोला जाए, हमने हाँ अजीत आनंद है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई आपने। कभी कभी अच्छे काम के लिए और अच्छे चीजों के लिए झूठ भी बोलना भी वो मतलब अमृत का काम कर जाता है। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि नेक कार्य में अगर झूठ बोलते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। बिल्कुल, इंटेंशन झूठ बोलने का तो था नहीं, इंटेंशन तो ये था कि हाँ हमने पार्टिसिपेट किया और मेरा नाम ये है,
तो मुझे गाने का मौका मिले, मैं गाया उसमें। और पंडित श्यामदास मिश्रा जी थे, बहुत क्लासिकल के बड़े गवैया गुरु, तो वो आए हुए थे उसमें जज करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन सुने, उसके बाद उन्होंने नोटिस किया, फिर फर्स्ट गाना जब गा लिया 2 राउंड में होना था, तो बोले किसी को भेजे कि गोरखा को बुला के लाना। तो ऐसे ही वो कह रहे थे, मैं उनके पास गया, जब चरण छू को प्रणाम किया तो बोले कि मैं ऐसे ही बोला कि वो गोरखा जो आ रहा था ना उसको छुटका को, उसको बुलाना। तो मैं गया तो उनको प्रणाम किया, तो बोले कि कमियां तो बहुत सारी हैं लेकिन आवाज तेरी अच्छी है, गाओ। तो मैं कहूंगा कि गाना गाओ। तो अजीत जी इसी बात पे एक और गाना हो जाए, आवाज जी। इतनी अच्छी है, आपने पूरा समा बांध दिया है, तो एक गाना और हो जी। जाए फिर। हाँ, एक गाना वो सुना देता हूँ। हाँ, ये अभी एक मेरे अजीत आनंद एंटरटेनमेंट एक मेरा चैनल है, सारे सिंगर्स के होते हैं आजकल, और सब जिस तरह फेसबुक की एक आईडी होती है, इंस्टा होता है, उसी तरह आजकल यूट्यूब चैनल्स भी सब सिंगरों के होते हैं अपने। तो मेरा अजीत आनंद एंटरटेनमेंट पे एक गाना में, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना है जो मैं फर्स्ट में सोचा था गाने के लिए, वही सुनाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, 1 मिनट। हाँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, शहीदों ने शहादत से इस मिट्टी को संवारा है। हिंद के हर दिल में ये, हिंद के हर दिल में ये संदेश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। हो मेरे देश के वीरों, कसम आज खा लो, इसी को समर्पित अब ये मेरा लहू है। मरने पे इस मिट्टी में, मरने पे इस मिट्टी में अवशेष रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत थैंक यू, खूब। थैंक यू, ये थैंक अजीत आनंद की पहचान है। मैंने पलक आपको आपने पहले ही पहले ही बोला बताया था। बिल्कुल। कि भोजपुरी में कुछ एक सिंगर्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर अश्लीलता को हावी नहीं होने दिया, अपनी अलग पहचान बनाई, और यही जो पहचान है अब भोजपुरी ढूंढ रही है। तो अजीत जी, गाने तो आपके बहुत सारे सारे हिट हुए, एक से एक गाने हिट हुए। मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े सिंगर्स भी आपके गानों को कॉपी करके बना देते हैं और फिर अपने नाम से बुना लेते हैं। तो हाँ, अब कहेंगे तो कि कई मर्तबा हुआ, मुख्यतः 2-3 बार तो ज्यादा ही हुआ जी। और ये एक सबसे विडंबना बड़ा है। बात था कि जब रउआ बानी आज तरा और जितना दर्शक बा लोग और फैन बा लोग, उ हमनी के ज्यादा सुने के नहीं के चाहत लोग, उ रउए के बिल्कुल सुने वही के मैंने चाहत शुरू में ही लोग। बोल दिया तो था। जोन जोन गाना बा, जोन एकदम दिल के करीब बा, लागत है कि ना ई गइला पर एकदम हमार दर्शक झूम जाई, लोग हमनियों के झूमेम सन, तो वह गाना हो जाओ। अच्छा रितेश जी, अभी स्वतंत्रता दिवस निकला, ने देश का गाना सुनाया, अब भाई बहन हाँ। का त्योहार रक्षाबंधन भी आ रहा है, यदि उस पर ही कुछ सुनाना चाहे तो वो सुना सकते हैं। हाँ, हाँ, एकदम जो मन करे वो सुना दीजिए एकदम। अभी अभी आपके चैनल पे एक मेरा गाना चलता है जो आज मैं रितेश भैया से मैं चर्चा भी इनसे किया था मैं जी। वो मैं फोक गानों को उठाता हूँ हमेशा, फोक के ट्यून्स को। तो हमें वो अच्छा। गाना करने की, वो मैं लड़का का हुक लाइन बाटे, लड़का जो लाइन गावता थे, अरे कचरी कोई निया गोरी रे तोहरी जवनिया, अताही पन थुनिया मारे जान रे, तो कचरी कोई निया गोरी रे तोहरी जवनिया,
अरे ताही पना दुनिया मारे जाना रे। फोक जो गाने होते हैं, फोक गानों में मुझे ये सब भी गाने बहुत पसंद है। जैसे लोग भात उत खाए बेरा लोग गावे लगी, अरे जैसन मरदा मंगबू ओइसने मरदा दे, आए हाय रे जवान, तो मुठ मरदा मंगबू फलाना बाबू के दे। ये ऐसे ऐसे गाने होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा मजा आता है इनका, बड़ा बिल्कुल। ये जो है ये हमारी परंपरा में भी है। गांव में अगर आप पलक बिहार के गांव में जाएंगी तो इस तरह के गाने शादियों में रात के समय में खूब बजते हैं। तो अजीत जी अब रउआ बानी रउआ के गाना के अपना कलेक्शन बावे, तब एकदम अब शुरू हो जाओ, अब रुके के नहीं खे। बिल्कुल, रुकने का आज नाम लेना ही नहीं है। हाँ, अब एकदम रउआ जौन मन करता। हाँ देखिए, सबसे बड़ा बात बा कि जी बिहार झारखंड मुहिम चलेले बा। होला क्या कि अक्सर अश्लीलता पर ही ज्यादा सवाल हो जाला। जब अश्लीलता पर ज्यादा सवाल होते हैं तो जो भोजपुरी का जो मेन जो यूएसपी है भोजपुरी की, जो भोजपुरी असल में हमारी है, वो पहचान कहीं साइड में हो जाती है और अश्लीलता जो है वो मेन स्ट्रीम में आ जाती है। जी बिहार झारखंड ने यही ठाना है कि जो अच्छी चीजें हैं भोजपुरी में हम उसे प्रमोट करेंगे, जो खराब चीजें हैं बिल्कुल असली मूल मंत्र आप लोगों ने, ये अभी सही जो मंत्र है ना वो मंत्र आप लोगों ने लगाया है। क्योंकि देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी एक बुरा भी, तो बेहतर हो हम अच्छे पहलू को लेकर आए सामने सबके। बिल्कुल जी 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 जी। एक गाना और सुनाता हूँ, मेरा गाया हुआ है। एक सैड भोजपुरी में सैड सॉन्ग के भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं, नौजवान जितना भाई बड़ा सोचना देख रहा लो वो कनी के मैंने तू ये गाने पसंद आवला भोजपुरी का हम एनालिसिस के लिए बनी। अच्छा। या तो एकदम नाचे वाला ना तो कलेजा टूट गइल बटे ऊपर गाना हो सही बताओ तनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गाना सुना तनी। जी बिल्कुल। जा जा तारू तो सुन के जा, ऐ सनम हर जाई, अब दर्द दिल के जिंदगी भर कम नहीं हो पाई, और तोहरो जुदाई जान जखम हमर सिए ना दी, याद तहर जिए ना दी, तो खाए ना दी पिए ना दी, याद तहर जिए ना दी। हर जा जैसे जात बारू हमारा के छोड़ के, अरे वो सहीनो यार तार, अरे जाई दिल तोड़ के, हाँ तो बतिया पुरन का तो हके एक पल भी ये ना दी, याद तहर जिए ना दी, और खाए ना दी पिए ना दी, याद तहर जिए ना दी। बहुत खूब अजीत जी, मतलब फुल ऑन एक्सप्रेशन के साथ मतलब गाने गाते हैं, फुल ऑन एक्सप्रेशन। तो क्या आप एक्टिंग का शौक भी रखते हैं या सिर्फ गाने गाते हैं आप? थोड़े बहुत तो शौक है। शौक क्या, आज के जमाने के जितने सिंगर्स हैं उन सबका एक टारगेट समझिए या ड्रीम समझिए, या उनकी जो प्रैक्टिस, आजकल तो गानों का सिर्फ प्रैक्टिस होता नहीं ना, आजकल का भी प्रैक्टिस होता है, डांस का भी प्रैक्टिस होता है। आप मंच पे गा रहे हो तो आपको पूरे ऑडियंस के हर साइड को आपको खुश रखना है। इसलिए मतलब समझिए कि एक्टिंग का जो मतलब वो लॉ लग जाता है हर सिंगर में। वो गाते गाते स्टेज परफॉर्म करते लगता है कि, और कौन नहीं चाहता है हीरो बनना, दुनिया का हर आदमी हीरो बनना चाहता है, कोई रील में कोई रियल में। क्या बिल्कुल। और मैं तो भरोसा इस चीज में भी रखता हूँ ना कि आदमी ऑन स्क्रीन रील में तो हीरो हो ही, रियल में ये नहीं कि रील में हीरो हो और रियल में एकदम खंडहर हो, एकदम गड्ढा हो। मैं रियल में भी चाहता हूँ कि हीरो ही रहो, रियल बहुत बढ़िया। मैं आपका इंस्टाग्राम भी देख रही थी, इंस्टाग्राम अकाउंट देख रही थी मैं आपका, आपने वहां भी रील्स वगैरह बनाई हुई है इंस्टाग्राम पर भी। हाँ जी जी जी। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत खुशी है। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा जितने लोग जुड़ रहे हैं,
और जो लोग अभी जुड़ेंगे उन सबके लिए, जो जुड़ गए उन सबके लिए, कि आप लोग अच्छा, खुश रहें, अजीत सुनते जी, रहें, गाने सुनते रहें। और ये जो ब्लेम होता है और गाली गलौज होता है ना भोजपुरी के सिंगरों के लिए कि फलाना अश्लील गाता है, इसको गाली दो, चाहे इसको ये करो, इसको ये पनिशमेंट दो, ये सब छोड़ दीजिए, अच्छे गानों को प्रमोट करिए ना, फिर मजा आ जाएगा। देखिए ना, और इस प्रमोशन में, इस अच्छी मुहिम में हम आश्वस्त करते हैं, जी बिहार झारखंड आपको आश्वस्त करता है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो हम हर कदम पर आपका साथ निभाने के लिए पूरी बिल्कुल तरीके से मुस्तैद हैं। देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे हैं, बड़े नाम हैं, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, जो नई जो भोजपुरी जो पीढ़ी है उसे लीड कर रहे हैं। आप लोगों को देखकर हजारों जो नए युवा हैं वो सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इसके चक्कर में होता क्या है कि कई बार गलत हाथों में चले जाते हैं, कई बार गलत गलत गाना गा देते हैं। आप एक पुराने सिंगर हैं, बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली है, क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, कि अगर उनको सिंगर बनना है तो क्या कुछ उन्हें तैयारी करनी होगी? अभी एक्चुअली में देखिए, सच अगर कहूँ ना तो भोजपुरी या कोई भी चीज की अच्छाई और बुराई, दो पहलू जो होते हैं ना, दोनों में सिर्फ कोई एक पार्टिकुलर आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उसमें। उसमें जितना एक सिंगर की जिम्मेदारी, मतलब जितना एक सिंगर के जिम्मेदारी बाटे कि हाँ ये अच्छा करे खातिर, उतने ओकर जिम्मेदारी राइटर के भी बा, उतने म्यूजिक डायरेक्टर के बा, उतने ऑडियंस के भी बा, यानी कि समाज का भी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल आज के बिल्कुल जमाने में जो अगर अच्छे गानों को लोग प्रमोट कर देंगे तो कौन चाहता है कि मुंह चुरा के और चले के परे गाना गावे खातिर? केहू चाहे लगा? कोनो सिंगर चाहिए? केहू सिंगर चाहे कि क्यों ना नहीं ना चाहिए? ए अच्छा लोग बैठल बा हो जी, आईएएस आईपीएस बैठल बा, ए जी ई गाना तो गाने के सकत भाई, ई तो गंदा बाटी, कैसे गाई? ऐसा कोई चाहता है क्या? हर आदमी चाहता है कि मैं कलेजा को ऐसे छाती को चौड़ा करके जो काम करूं वो ऐसे करूं, मुंह छुपा के कोई चाहता है गाना गाना? लेकिन मजबूरी क्या है भाई कि मुंह छुपाने वाला गाना गाना पड़ता है। मजबूरी ये है कि जब मुंह छुपाने वाले गानों का व्यूज आज के जमाने में 2015-16 के बाद जब ज्यादा आएगा तो स्वाभाविक है कि उधर लोग भागेंगे कि भाई, अब जैसे अजीत आनंद गा दिले बेटी पर गाना के, बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली, अपना बाबूजी के प्रिय प्राण होली, तो ये गाना के व्यू आ गए 4 लाख। तो अजीत जी इसी बात पर ये वाला गाना हो गाना जाए, हो जाओ, ये वाला गाना हो जाए। निश्चित ये गाना गाते रहूं, लेकिन इस विषय को याद हम लोग रखेंगे, विषय के साथ गानों को रखते चलते हैं तो लोगों को भी समझ में आए। तो बेटी अंगना के तुलसी वाला गाना के व्यू आई 4 लाख। अब ये जो अजीत आनंद गा दिले कि जुलिया ना चले जुलिया का मांगेले, तो ओकर व्यू आ गए 50 लाख। अब सोचिए जरा, समझिए। तो अब भाई हम ही ने तो दोनों गाना गाया था ना, हमने तो हालांकि लोग अथी में चुमावन उमावन में गावेला कि अरे भाभी चुमेली भाभी का मांगेली, तो भाभी गाछी पर के बानरा भतार मांगेली, ये गालियां लोग गाती हैं। और इसका बड़ा महत्व होता है शादियों में। बिल्कुल ऐसे गालियों का तो महत्व होता नहीं है, ऐसे गाली तो खराब चीज है, लेकिन शादियों में इसका महत्व होता है। देखिए क्या कल्चर है। जी और इसके लिए बजाते पैसे दिए जाते हैं, हल्दी लगावे के मेरा गीत होला ए तरह तरीका के कि हमरा डैडी जी के छत पर कबूतर बोलेला, तो कैसे आई दिला भर जानी दरवाजा खोलेला। ये सारे गाने होते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अजीत जी अब मैं चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है, हमें इशारे मिलने लग गए हैं कि अब बंद करना है, तो फटाफट आप कुछ ऐसे गाने गाइए युवाओं के लिए जो आपको सुनने के लिए इस वक्त बैठे हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो युवाओं के लिए अभी इसको कंटिन्यू बिल्कुल कोई जोशीला गाना गाइए। बिल्कुल लेकिन आपने जो वो गाना का जो आपने छेड़ दिया ना कि बेटी वाला गाना गा दीजिए, जी तो वो भी गाइए। विषय भूलता नहीं हूँ, भूलना तो लिख तो हट क्या लगा के उसके बाद कौन लाइन में लिखा गया अंतरा दूसरे विषय पर लिखा गया, तो विषय को हम लोग चर्चा को भी रखते हैं और गाना को भी। अभी उस गाने को हम लाते हैं, बेटी वाले गाने को। बिल्कुल बेटी की परिभाषा क्या है? बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो, अपना बाबूजी के पीरिये माई के पीरिये परान होली हो,
बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। बेटी सृष्टि के सार, सारा जग के सिंगार, एगो बेटी के बिना लागे घर अन्हार। आप भी बेटी हैं इसलिए आपके लिए तो ये सुख बिल्कुल। कि बेटी ईश्वर के दिहाल, और ईश्वर के दिहाल वरदान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। और गाने तो बिल्कुल, गानों की लिस्ट बहुत लंबी है, समय तो कम पड़ जाएगा गाना हमारे जो लिए। सुने वाला बाटे ओकर कैसे मन तोड़ देल जाई, ओकरा बिना तो हमनी के ना बिल्कुल गाना में बिल्कुल। चली, ना यूट्यूब चैनल में चली, ना हमनी के केहू पूछबे करी। यानी कि नौजवानों को, हाँ ये देखिए एक अवस्था होती है, पता है, नए उम्र में रंगीन गाने अच्छे लगते हैं और बुढ़ापे में निर्गुण ही अच्छा लगेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ ये? बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं, एकदम गलत नहीं बोल। एकदम सही। तो हम एक गाना, हमारे कई रोमांटिक गानों में एक ये गाना, उसमें एक मुक्ता के शुरू का कि अरे हंसेलू त लगेला कि काटल खरबूजा ह, अरे फकला पसोन जैसे रहरी के भूजा ह, आ तू बेर बेर छुअलू त कुछ ना कहनी, आ हम एक बेर देखनी त कहेलू बेहुदा ह। उसके बाद गाना आता है उसके बाद गाना आता है कि आलू चॉप ना पियाजू नहीं लगेलू तू काजू, अन्न समोसा के नन्हा की बहिन लगेलू, आ नहीं नरम न गरम, अरे तू ए मैडम जी, आ तू तो हल्दीराम के भाजी नमकीन लगेलू। बहुत खूब, बहुत खूब। सही बात है, नए जमाने के जो लड़के हैं वो तो भाई रंगीन गाना ही सुनेंगे, और लेकिन बस उसी में। जी। और इन लोगों को अच्छा लगता है, जैसे अब हम स्टेज पे गाते गाते रहेंगे, अब उन लोगों को खुश हाँ करना है, हम एक लाइन गाते गाते रहेंगे और उन्हें कुछ याद दिला देंगे उनको, जैसे मजा आए, जैसे कहें कि अब गा देने की, अरे अच्छा बातें गो पूछी खिसी आई बोतना। अब कोई लड़का बैठा है, यही कहा था एक लड़की से जाकर कि अच्छा बिल्कुल। बातें गो पूछी खिसी आई बोतना, तो बोलेगी कि ना खिसी, हम बोला अदालन में बोला तो की ना, अब उल्टी से होने लगता है पूरा। तो लड़कों को थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा सा मतलब चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। और इसी थोड़ा अगर ज्यादा हो जाता है ना तो गड़बड़ होता है, तो फिर और सवाल वहीं पे तब फिर उठता है। वहां वो अश्लील वाली बात आ जाती है। हाँ, तब अश्लील वाली बातें होने लगती है, पैनल बैठ जाता है, लोग हल्ला करते हैं, लोग गालियां बकते हैं, लोग कहते हैं, सारा ब्लेम करते हैं, लेकिन फिर सुनते हैं वही रसिक गाने। क्योंकि हर जगह बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस, क्योंकि अगर बैलेंस आप नहीं रखेंगे तो फिर सवाल तो वहां उठ ही जाता है। लेकिन एक मैंने सुना है कि आप रैप भी करते हैं, और छपरा जिला वाला रैप बहुत आपका हिट हुआ था, तो क्या है छपरा जिला वाला रैप, थोड़ा वो भी सुना दीजिए। बिल्कुल। अभी हमने जो गाना अपने चैनल के लिए अजीत आनंद एंटरटेनमेंट के लिए गाया है, 1 महीने पहले ही गाया था, कि मैंने सोचा था कि जिला पर गाना होता है तो अमूमन गाना होता है कि जिला मेरा जिला तुम्हारे जिला से बड़ा, ये हाँ थॉट के भोजपुरी में आते हैं कि हमार जिला उखाड़ दी किला। हमने कहा कि नहीं, मतलब जिले के, अपने जिले के बारे में कुछ अच्छी बातें कहो, तो हमने गाना बनाया कि इसमें लड़के का हुक लाइन है, गाता है लड़का, अरे चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला, ये लड़के का हुक लाइन है। तो लड़की बोलती है अरे मुंबई में, कि मुंबई में मन ना लागे, दिल्ली से दिलवा भागे, कि मन भर गइल बा देख देख के लाल किला। तो लड़का कहता है कि चला ना घुमा दी तो है छपरा जिला,
ये लड़के का लाइन आता है। उसके बाद रैप आता है कि मीठ मीठ भोजपुरी छपरे में बुलाला, अपना से बड़ लोग के रौरा कहाला, ए रम कहे के तो के सिखा दे काहे की, अरे सैया के नाम से बुलावल ना जाला। ये इसका रैप है। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर लड़की बोलती है कि छपरा में का कहीं डोसा मिली, अब कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा मिली। तो फिर लड़के का लाइन आता है कि अरे चलो चलो गोकुल डेयरी में, अरे छोला चाट खिलाएंगे, तो अरे वही जगह कॉफी हाउस, अरे गरम कॉफी पिलाएंगे। तो सोनपुर के मेला के तो बड़ी नाम सुनीला, अरे चलो ना देखा दी तो है छपरा जिला, अरे चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला। तो ये गाने का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए गानों की लिस्ट तो अजीत जी की बहुत लंबी लग रही है, लगता समय हमें कम पड़ जाएगा और जाने का मन भी नहीं कर रहा है। बहुत लंबी लिस्ट है गानों की। एक्चुअली मैं इधर 4-5 दिनों से बीमार था जी, और मैं कल मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो आप बताइए, जब आप बीमारी के बाद आपने इतनी एनर्जी डाल दी है तो पता नहीं आपको क्या करते होंगे। जी तो मुझे लगा कि जैसे ऑफर आया कि हाँ पेज पे लाइव आना, तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत दिनों से लाइव नहीं आया हूँ, और उसमें भी जी बिहार झारखंड एक बहुत रिपोर्टेड चैनल है, ये ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मुझे आना चाहिए। और मुझे रियली में बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बातों को पहुंचाने तक। बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी हमसे गाने में, क्योंकि 7-8 दिनों से मैं वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ गया 4-5 दिनों के लिए। अच्छा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वैक्सीन आपने लिया है। जो जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी तक, वो लोग भी इस कार्यक्रम वैक्सीन लगवाने के लिए एक बार अपील करते हुए, और फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक बार गाना गाते हुए जरा भी आप। निश्चित तौर पे मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने गार्जियन लोगों से, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि आप वैक्सीन अगर नहीं लिए हैं तो जाके प्लीज ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक मात्र ऐसा ये है हमारे कोरोना के बचाव के लिए। वो सब लोग जानते हैं, शुरू के दिनों में तो लोग भड़का दिया था और सही में इससे लोग भड़क भी गए थे, नहीं लेंगे मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा बीमार होइएगा, उसके बाद जीवन में अच्छा रहेगा सब कुछ। इसलिए प्लीज जाके जो भी डोज बाकी हो, चाहे नहीं लिए हो, वो जाके ले जरूर। अच्छा अजीत जी, जाते जाते कोई ऐसा गाना आपका जो फेवरेट हुआ करता हो, आप उसको हर कहीं गाना जो पसंद करते हो? तो चंग छोटा चंग में 2-3 गाना सुना देता, नहीं तो अच्छा रही मैं। बिल्कुल। सबसे पहले अगर अपना जिला के बात कर जाओ तो जिला खातिर तो एक लाइन पे पूर्वी हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया बटे, जिला के शान मान सम्मान के लिए। चाहे विदेशिया के धुन पर अगर एक देशभक्ति हो जाओ तो ठीक बटे। अरे जाहू भैया रे, अरे जाहू अरे भैया रे, बटोही हिंद देखियाऊ, अजाहरी सी चारो वेद गावे रे बटोहिया, कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, अरे मोरा प्राण बस ही मखोह रे बटोहिया, अरे राम जस कृष्ण जस, अरे सीता के विमल जस, तमोरा बाप दादा के कहानी रे बटोहिया, अरे मोरा बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। एगो देशभक्ति, एगो अब एगो और जिला खातिर कि अरे कहीं मटिया के, अरे दू गो खेलवना, हाय राम, अरे दू गो खेलवना, मोर सवलिया हो,
गढ़े वाला एक गो कुम्हार मोर सवलिया हो गढ़े वाला अरे के गो कुम्हार। ई फोक हटे ई हो सकता वाह सबका समझो में ना आवे चाहे केहू के ज्यादा ही अच्छा लगे ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आई अब रोमांटिक गाना में बिल्कुल 2017 में वो गाना गईनी कि हाँ कि अरे चढ़ल जवन चुलबुलिया टिकुलिया सेक्सी लगता त जब से चुमा पर लगवलू तू जीएसटी स्वाद और टेस्टी लगता। ऐसे रोमांटिक गाने भी हमने गाए जिससे स्टेज पे वोटिंग हो जाए गानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक गाना मैंने टी सीरीज से गाया है द मून, उस चांद के अंजुरिया द मून, उसमें थोड़ा मैं फ्यूजन बनाया हूँ इसको। ओ देखा तुझे डार्लिंग पहली दफा तेरे पे जाने मन हो गया फिदा अरे तेरी हर अदा है सबसे जुदा सच कहता हूँ मुझे प्यार हुआ नारे 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 na your fairness like a moon गोरिया चांद के आजोरिया नियन गो बारू हो तहर जोड़ के हो नहीं के तू बेजोड़ बारू हो नारे 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 तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि भोजपुरी बदल रही है। गोरिया चांद के अंजुरिया ने बिल्कुल। और अजीत और देखिए कि क्या फ्यूजन। मैं अपने दर्शकों से और जितने जुड़े हैं ना सबसे और आपसे उसे बताऊं कि सच में अजीत आनंद मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे जैसे अभी गाना गा रहा हूँ ना जो ये लास्ट गाना सुनाया, मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी को जैसे मतलब हम लोग थोड़ा सा उसको अपडेट कर दें। अपडेट करने में ये किया जाए ना कि फोक धुन को लाया जाए इसमें और कुछ वेस्टर्न धुन को लाया जाए, मिला के एक नई चीज बनाया जाए जिसमें अपना फोक भी जिंदा रहे, इसी बहाने लोग फोक भी सुन लेंगे। जैसे बच्चे को कैसे आप किसी मिठाई में दवाई डाल के दे देते हैं और शूट कर जाता दवाई, उसी तरह अगर फोक से लोग दूर हो रहे हैं तो उसको फ्यूजन में कुछ डाल के दे दिया जाए और लोगों को अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा लोगों को। यानी डिजिटल, अब जिस तरह से दुनिया डिजिटल हो गई है, भोजपुरी को भी आप डिजिटल करना चाहते हैं। और देखिए ये अगर अच्छी आपकी सोच है, आप सकारात्मक सोच रहे हैं, तो देखिए फिर तो दर्शकों का और जो भोजपुरी की जो माटी से प्यार करते हैं उनका तो समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा ही। क्या पलक? और बिल्कुल रितेश जी, बिल्कुल पलक जी और रितेश भैया, मैं ये जरूर बात कहूंगा कि अगर कोई सिंगर्स लोगों में कोई भी देख रहा होगा ना जिसको मन होगा कि मैं भी अपडेट गाने बनाऊं, मैं भी अपने गानों को, जैसे पंजाब के हरियाणा के गाने हैं, जैसे महाराष्ट्री गाना है, मराठी, उस लेवल पे अपने गानों को ले जाने के लिए अगर कोई सोचता है और ये उसके दिमाग में ये सिंगर को लगता है कि गाना चली ना, एक में तो खाली खराब गाना चल रहा है, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं ख्याल लगे जरूरत। उस सिंगर से मैं कहूंगा, मैं हिम्मत दे रहा हूँ कि भाई प्लीज अगर हम 10-20 लोग बनाने लगेंगे ना तो एक अलग मार्केट इसका हो जाएगा और 2 खेमे में बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाने दीजिए, एक खेमा उधर जो सुनते हैं असली सुनने दीजिए, एक उस पे ए सर्टिफिकेट लग के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस इंडस्ट्री को ही आवाज उठने लगी, आप बिल्कुल देखिए समय की थोड़ी सी कमी है, मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है जाने का समय की, लेकिन कमी है। अब हमें जो है वो वाइंड अप की तरफ जाना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। लिस्ट गाने की भी बहुत लंबी है, लेकिन अफसोस अब हमें विदा लेने का हमारा समय आ चुका है। दर्शकों से भी हमें विदा लेना है। और चलते चलते पलक यही कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं कि ऐसा नहीं है कि अजीत आनंद जी आ जाए फिर नहीं आएंगे, फिर दोबारा, और ये जो हमारी मुहिम है ये लगातार चलती रहेगी। तो पलक अब जो आप कहना चाहें, क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें हमारे दर्शकों को, फिर हम बस विदा लेते हैं।
जरूर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जितने लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, और अगर टेलीविजन देखने का मौका कम मिले तो मोबाइले पर टेलीविजन को ला लीजिए, पेज को ला लीजिए, जी को अपने दिल में, अपने जी में दबा लीजिए, दबा के रखिए और जुड़िए। बिल्कुल। और अजीत जी, हम सब भी आपको आपके अपकमिंग जी को अपने जी में दबा के रखिए। ये बहुत अच्छी लाइन आ गई कि जी को अपने जी में दबा के रखिए। बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चैनल है, यूट्यूब चैनल अजीत आनंद एंटरटेनमेंट, उस पे बहुत सारे गाने हैं, जो लोग चाहें वो सुन सकते हैं अजीत आनंद एंटरटेनमेंट पे जाके। उसपे मैं एक गाना और गाया हूँ, और उस गाने से एंड किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पवन पुरवैया अरे प्रीतिया के अर्जी, प्राण प्रीतम के धुन में विभोर हो गई, चांद के देश में मन अजोर हो गई। हो थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल, तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे आप लोगों को। अजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतने सारे गाने सुनाने के लिए, इतनी सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अजीत जी, नमस्कार।